1860 की बनी आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, 1872 में बना इंडियन एविडेंस एक्ट, 1898 में बनी सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अंग्रेजों ने भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ दिया था। सरकार के क्रांतिकारी कदम जो कि कानून व्यवस्था को चेंज किए जाना, जैसा कि पुराने हमारे दंड संहिता कानून आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल एक्ट, इन सारे कानूनों को बदलकर अब अमित शाह ने मानसून सेशन के लास्ट डे वो शुक्रवार को नए कानूनों को पेश किया है। इंडियन पीनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसे मोदी सरकार जो है वो अंग्रेजों को जो गुलामी के कानून है उनको बदलकर भारत के जो नए कानून है जिसके तहत संविधान में जो संविधान के अकॉर्डिंग आम आदमी की, आम नागरिक को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना मोदी सरकार का उद्देश्य है। इसमें इस विधेयक में 3 नए कानून पेश किए गए हैं। मोदी सरकार के इस क्रांतिकारी स्टेप से हमें अदालतों के जो चक्कर लगाते रहते थे, तारीख पे तारीख जो मिलती रहती थी, उनसे भी बहुत हद तक क्या छुटकारा मिलेगा और हमें बहुत ही इजीली जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और स्पेशली महिलाओं को, लड़कियों को जो कि नाबालिग बच्चों के साथ रेप केसेस होते थे, उसमें अब सिर्फ महिला जजेस ही उनकी सुनवाई करेंगी और उनके घर जाकर स्टेटमेंट को रजिस्टर करवाने के प्रावधान भी इस नए कानून में आ गए हैं। नए कानूनों के तहत अब जो व्हाट्सएप चैट्स होती थी, राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जो बिल हैं उनमें से कुछ मुख्य रूप से हैं, जैसे अपराध कानून में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नाबालिग के साथ अगर रेप केस होता है तो उसे उम्र कैद या फांसी के प्रावधान दिए जाएंगे। और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी पहले, ऐसे नहीं आप उठा के ले आए किसी को। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। और जो लिंचिंग में फांसी की सज़ा के भी प्रावधान हो गए हैं। और एक्सीडेंट केसेस में वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। और मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फ़ैसला देना होगा। जैसे पहले बहुत साल लग जाते थे ट्रायल के लिए, तो सिर पर लाठी मारने वालों पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा होगी। किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही गृह मंत्री ने ये बिल को पारित किया है। बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, जो लोग कानून का मजाक बना के रख देते थे अब उनको कानून के तहत चलना होगा। सजा का प्रावधान होगा। मॉब लिंचिंग में अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान रहेगा। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा। भगौड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकेगा। आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था?
खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।